माना जाता है कि हमारा शरीर हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है। अगर हम भी चाहें तो किसी जंगल में रहने वाले जानवर की तरह लंबी उम्र तक जी सकते हैं। शरीर में मौजूद बड़ी से बड़ी बीमारी को कुछ ही महीनों में हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा, ज़्यादातर जानवर ना ही किसी वायरस या बीमारी का खतरा रहता है, ना ही उन्हें हॉस्पिटल या दवाइयों की ज़रूरत होती है। फिर हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों? दरअसल हम और जानवरों के बीच में दो सबसे बड़े अंतर है। पहला हमारा पाचन, दूसरी हमारी इम्यूनिटी। लेकिन पाचन और इम्यून सिस्टम का यह अंतर सिर्फ जानवरों में नहीं, अलग अलग इंसानों में भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत में फैले कोरोना वायरस नज़र डालें। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उनमें से लगभग 90 लाख लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना से रिकवर होने या नहीं होने वाले लोगों का जो अंतर होता है, उनकी इम्यूनिटी का होता है। आपने देखा होगा, कई लोग बार बार बीमार पड़ते हैं और उन्हें ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कई सालों में 1 या 2 बार बीमार पड़ते हैं और बड़े से बड़े बीमारी से भी लड़के लंबी उम्र तक खुद को स्वस्थ रख पाते हैं। शरीर में चल रही गंभीर बीमारियां जल्द खत्म हो सके, इलाज का जल्द से जल्द असर हो या हर तरह वायरस और बैक्टीरिया से हम हमेशा बचे रह सके, इसके लिए हमारे इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं, कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसे हमारी इम्यूनिटी आराम से लड़ सकती है और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि जो कोरोना और अन्य बीमारियों से लड़ सके? अगर नहीं, तो उसे कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है? आज की वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सा ऐसा लक्षण है जो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर होने का संकेत देते हैं, और साथ ही जानेंगे कुछ आसान उपाय जिससे आप अपनी इम्यूनिटी पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तब शरीर लंबे समय तक थकेगा नहीं, बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, आपके पाचन में सुधार आएगा, शरीर में चल रहे जोड़ों और मांसपेशियों में सुधार आएगा। आप पहले के मुकाबले बीमार भी कम पड़ेंगे। किसी तरह की चोट या बीमारी में बॉडी जल्द ही रिकवर होगी और जिन बीमारियों ने आपके शरीर में घर बना रखा है, वो बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आती है गिलोय। अगर आप अपनी इम्यून सिस्टम को कम समय में ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं तो गिलोय को आप अपने रेगुलर डाइट में ज़रूर शामिल करें। इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने वाली ये गिलोय आयुर्वेद में सबसे ताकतवर मानी जाती है। गिलोय का सबसे पहले हमारे पाचन पर असर होता है। वायरस और बुखार के से लड़ने के साथ साथ डायबिटीज़, बालों का झड़ना, कोलेस्ट्रॉल और जोड़ों में दर्द, लीवर के रोग, इनमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। गिलोय का इस्तेमाल आप 3 अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं: टैबलेट, जूस या पाउडर। रोज़ाना खाने के बाद गिलोय की 1 से 2 टैबलेट ले लेनी चाहिए और जूस हो तो 15 से 20 मिलीलीटर रोज़ाना खाने के पहले ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय के चूर्ण, शहद या गर्म पानी में सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा ताज़े गिलोय के पत्ते का जूस ज़्यादा फायदेमंद होता है। तुलसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तुलसी में पाई जाने वाली एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल चाय, सैनिटाइजर, टूथपेस्ट और इस तरह की होम्योपैथिक, एलियोपैथिक दवाइयों में किया जा रहा है। हमारी सभी हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, पर हम उनके नज़रअंदाज कर देते हैं। तुलसी उन्हीं में से एक है। खराब खान पान, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल और तरह तरह के केमिकल्स हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं। तुलसी इन सभी को बुरे प्रभावों को शरीर से निकालने में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। इसका लाभ उठाने के लिए रोज़ाना तुलसी के 2 से 3 पत्तों को चबाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो 4 से 5 तुलसी के पत्तों को पानी में मिला के बॉईल करके इसमें से थोड़ा सा नींबू का रस या दालचीनी और शहद मिला के चाय की तरह भी पी सकते हैं। तुलसी की ये चाय खासकर ठंड के दिनों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तुलसी के यानी तुलसी ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह शाम पीने के पानी में 2 से 3 बूंदे तुलसी की ड्रॉप्स मिलाकर पीने से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। हल्दी। तुलसी की तरह ही हल्दी भी बहुत कॉमन और आसानी से घरों में मिलने वाली औषधि है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का सही पता नहीं होने के कारण ज़्यादातर लोगों के शरीर पर इसका असर होता ही नहीं। वैसे तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद कच्ची हल्दी होती है।
लेकिन आप पाउडर इस्तेमाल करते हो तो हमारा शरीर इसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए इसे काले मिर्च और हेल्थी फैट के साथ खाना बहुत ज़रूरी है। फैट के लिए आप देसी घी, नारियल का तेल या फिर गाय के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर दूध का सेवन करें। हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जिस पर आज दुनिया भर में 10,000 से भी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के अलावा भी इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि हल्दी वाले दूध यानी टर्मरिक लाटे से लेकर हल्दी के कैप्सूल तक बिकने लगी है। विटामिन सी एंड विटामिन डी ये दोनों भी ऐसे विटामिन हैं जो अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में मौजूद हो तो कोरोना से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये दोनों भी विटामिन हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स को तेज़ी से बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज़रूरी पार्ट है। हैरानी की बात तो यह है कि आज हर दूसरे व्यक्ति में इन विटामिन की कमी पाई जाती है। उससे भी खराब बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन बातों से अनजान हैं। अपने रेगुलर डाइट में विटामिन सी एंड विटामिन डी रिच फूड को शामिल करके आप अपने इम्यून सिस्टम को तेज़ी से बूस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए सभी प्रकार के खाद्य फल जैसे कि संतरा, आंवला, कीवी और मौसम्बी जैसे फलों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हरी और लाल शिमला मिर्च में भी विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सब्जियों में पालक, ब्रोकली और पत्ता गोभी जैसे सभी हरे रंग वाली सब्जियां विटामिन सी से भरपूर होती है। विटामिन डी के लिए आप गाय का दूध, मशरूम, बादाम और संतरों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन विटामिन डी का सबसे बेहतर सोर्स है सूर्य का प्रकाश। रोजाना सुबह के समय 20 से 30 मिनट धूप में बिताने से बॉडी में विटामिन डी की मात्रा तेजी से बढ़ती है। लहसुन। जब शरीर में इन्फेक्शन, वायरस, फंगस या बैक्टीरिया से लड़ने की बात आती है तो लहसुन का नाम सबसे पहले आता है। कमज़ोर इम्यूनिटी के चलते कई लोगों को थकान, आलस, सुस्ती और वीकनेस हर दिन महसूस होता है। लहसुन यानी गार्लिक एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें 200 से भी ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्टैमिना को भी इम्प्रूव करता है। इनका पूरा लाभ उठाने के लिए इसका सही तरह से उपयोग करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले 1 या 2 गार्लिक की कलियों को चपटा या क्रश कर ले जिससे इसका जूस बाहर आने लगे। इसके बाद 5 से 10 मिनट हवा के संपर्क में आने के लिए छोड़ दे। ऐसा करने से इसमें मौजूद पोषक तत्व ज़्यादा असरदार बन जाते हैं और हमारी बॉडी पर इसका रिजल्ट जल्दी आने लगता है। इस क्रश किए गए गार्लिक से आप गार्लिक वाटर भी बना सकते हो। इसके लिए गुनगुने पानी में क्रश किया हुआ गार्लिक डालो और 5 मिनट बाद उसे पी सकते हो। इस पानी का सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे बाद सेवन किया जा सकता है। आप इसे पानी को उबालकर थोड़ा नींबू और शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। इस तरह से आप लहसुन को हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करें। यह आपके इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के साथ साथ बालों और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और बॉडी को अच्छी एनर्जी भी देता है। वीडियो में बनाई सभी चीज़ों को आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद हो तो पर यह आपके कितना असर करता है वह आपकी डेली रूटीन एंड लाइफस्टाइल पर काफ़ी निर्भर करता है। किसी भी उपाय का असर या परिणाम जल्द नज़र आए इसके लिए हम सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ गलत आदतों को बदलने की ज़रूरत होती है। कहने की बात यह है कि एक तरह हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो दूसरी तरह उन आदतों को बदलना होगा जो जाने अनजाने में हमारी इम्यूनिटी को ख़राब कर रही है। हमारी नींद का हमारे इम्यून सिस्टम पर सबसे ज़्यादा असर होता है क्योंकि 24 घंटे में सिर्फ जितना समय हम सोते हुए नींद में निकालते हैं केवल उतना ही समय हमारे इम्यून सिस्टम को मिलता है शरीर से गंदगी निकाल कर रिपेयर करने के लिए। यही वजह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें आराम करने की सलाह देते हैं। जो लोग प्रॉपर समय पर नहीं सोते या जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती उनका इम्यून सिस्टम हमेशा कमज़ोर रहता है। इसलिए आज से ही अपनी नींद के प्रति गंभीरता बरतें और रोज़ कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लें।
आजकल जिस तरह का भोजन हम कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। ऐसा इसलिए कि हमारा डाइट पैकेज फूड आइटम और अनहेल्थी जंक फूड बन चुका है। ताज़ा और फ्रेश खाने की जगह लोग कुरकुरे और मुरमुरे जैसे पदार्थ खा रहे हैं। बासी और रखा हुआ खाना, फैक्ट्री में बना हुआ अनाज और आटा, नमकीन जैसे एक्सपायरी डेट मिलने वाले सभी पदार्थ हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फलों का शामिल करें ताकि हमारी बॉडी को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहे। हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। अल्कोहल सिर्फ हमारे लीवर को नहीं और स्मोकिंग सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही हानि नहीं पहुंचाता बल्कि पूरा शरीर के अंदर से खोखला बना देता है। इसलिए आपको इसकी आदत है तो इन्हें धीरे धीरे कम कर के छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक ये जहरीले पदार्थ आपके शरीर में जाते रहेंगे तब तक किसी भी उपाय का आपके शरीर पर असर होना असंभव है। हाल ही में की गई स्टडी में पता लगा है कि जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम बाकी लोगों से बहुत अच्छा रहता है। जो लोग कम चलते फिरते हैं, ज़्यादा टाइम बैठकर वक्त बिताते हैं, आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाए, बिना वर्कआउट के और फिजिकली एक्टिविटी के सेहतमंद रहना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, फिर चाहे जिम, योगा, प्राणायाम या हल्की फुल्की वॉक करके अपने शरीर को किसी ना किसी तरह से एक्टिव रखें। अगर किसी एक चीज़ का नाम लिया जाए जो हमारे शरीर का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम 10 गुना बढ़ा सकता है तो वो है स्ट्रेस। ज़्यादातर लोग स्ट्रेस को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि यह दिमाग के अंदर होता है और दिखाई नहीं देता। 90% से ज़्यादा बीमारियों का कारण आज स्ट्रेस बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेस को भी एक बीमारी की तरह देखता है? जो लोग ज़्यादा चिंता और टेंशन लेते रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम उस स्ट्रेस से भी डील करने में ही बिजी रहता है और समय समय के साथ बहुत कमज़ोर होता रहता है। आमतौर पर जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वह ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, अंदर से कमज़ोर होते रहते हैं और बीमारियों से ठीक होने में भी उन्हें काफ़ी समय लगता है। इसलिए लाइफ में चल रहे किसी भी प्रॉब्लम को गहराई से समझे और स्ट्रेस कम से कम ले। यह सब एक बार ज़रूर समझे और आपके अचरज में लाए।